Dear students, Assalamu alaikum. Today we discuss theorem 9.2. स्टूडेंट ये बहुत इजी सा थ्योरम है. सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं. Prove that a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. सबसे पहले आपको पता है स्टूडेंट्स, what is circle? Circle is a set of points from a fixed point on equal distance. Chord is a line which is not passing through the center, because a line passing through the center and touch 2 points of the circle is called diameter, and chord is not a diameter. No, the first point in this theorem is a circle. So before going to start this theorem, we will know about the parts of the theorem. The parts of the theorems are figure, given, to prove, construction and proof. तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं. तो फिगर आपके पास ये है, ये आपके पास अ सर्कल है. ये सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया है और फिर उसके बाद O इसका सेंटर है और ए बी जो लाइन हमारे पास ड्रा हुआ है ये कॉर्ड है. जो ए बी लाइन है ये हमारा कॉर्ड है. और फिर उसके बाद O पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा कर दिया है ए बी के ऊपर, जो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है. यहाँ पे लिखा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है. तो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि उसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम ये जो हमारा ओ एन लाइन है ये इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. यानी इसका मतलब है कि ये ए एन और ये बी एन डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे. फिगर के बाद आगे हम गिवन लिखते हैं. तो गिवन हमारे पास है सबसे पहले अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज अ chord of the circle, n is the midpoint of AB. As n is the midpoint, so AN distance and BN distance is equal, and join the point which is joined with the point O. Now we have to prove that this line which is ON is perpendicular on the chord. ये हमारा to prove है, जिसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है. To prove कि ON is perpendicular on AB. It means ON make an angle of 90 degree with the AB. आगे हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हम इन लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी O को A के साथ और B के साथ हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन द पॉइंट O टू A एंड B. ये हमारा O पॉइंट जो है हम A के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसको हम B के साथ ज्वाइन कर रहे हैं. आगे हमारा प्रूफ है. तो इस फिगर में अगर आप देखें तो आपके पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं. एक ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ओ ए एन और दूसरे ट्राइंगल का नाम है ओ बी एन. इन दोनों ट्राइंगलों में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज रेडियाई ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज सेम. क्योंकि रेडियाई हम सर्कल में जहाँ कहीं भी लेंगे वो हमेशा सेम रहता है, कहीं भी आप जाएं. दूसरी बात यह है, सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि ए एन इज इक्वल टू बी एन, क्योंकि एन मिड पॉइंट है और गिवन में हमने ये लिखा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है. और इस फिगर में अगर आप देखें तो ये ओ एन इस ट्राइंगल के साथ भी अटैच है और इस ट्राइंगल के साथ भी अटैच है. तो इट्स मीन ये इन दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है. सो द ट्राइंगल ओ ए एन एंड द ट्राइंगल ओ बी एन आर congruent because 3 consecutive sides of the one triangle and 3 consecutive other side of the triangle of the other sides of the other triangles are congruent. तो ये आपस में क्या है, ये इक्वल है. इट्स मीन कि यहाँ पे ये जो हमारे पास एंगल बने हुए हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये भी इक्वल हो गए हैं. और ये दोनों एंगल 1 और 2 जो है लाइन के एक साइड पे है. तो किसी भी लाइन के एक साइड पे जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. उनका आंसर जो मैयर जो होता है वो 180 के बराबर होता है. बट वी नो मैयर ऑफ एंगल 1 प्लस मैयर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ऊपर अगर आप देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है और इन दोनों का सम 180 के बराबर है. तो इट्स मीन्स कि एंगल 1 भी 90 डिग्री का है और एंगल
टू भी 90 डिग्री का है, इट्स मीन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री हमारे पास क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, इट्स मीन ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी।